मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 30 मार्च 2025 रविवार का दिन। हिंदू तिथि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज 30 मार्च से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है। आज विक्रम संवत 2082 की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही आज से नवरात्रों की भी शुरुआत हो रही है। आप सभी भाइयों दोस्तों को हिंदू नववर्ष और नवरात्रा की ढेरों सारी शुभकामनाएं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, म्यांमार में शनिवार दोपहर 3:30 बजे एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई। इस तरह 2 दिन में 5 से ज्यादा तीव्रता वाले 3 भूकंप आ चुके हैं। शुक्रवार को 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद म्यांमार में भारी तबाही हुई है। मौत का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा हो सकता है। यह भूकंप इतना भयानक था कि भूकंप के झटके थाईलैंड, बांग्लादेश, चीन और भारत तक महसूस किए गए थे। वहीं रॉयटर्स के मुताबिक म्यांमार की सैन्य सरकार ने कहा है कि मरने वालों का आंकड़ा 1002 हो चुका है, जबकि 2400 से ज्यादा लोग घायल है। वहीं दूसरी ओर यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने अनुमान जताया है कि मौत का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा हो सकता है। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, शुक्रवार को जो म्यांमार में 7.7 तीव्रता का तेज भूकंप आया था, यह भूकंप म्यांमार और थाईलैंड में पिछले 200 सालों का सबसे बड़ा भूकंप है। भारी तबाही के चलते म्यांमार के 6 राज्यों और पूरे थाईलैंड में इमरजेंसी लगा दी गई है। बड़ी खबर यह भी देखिए, भूकंप के बाद भारत ने म्यांमार में 15 टन राहत सामग्री और एनडीआरएफ के 80 बचाव कर्मियों का एक दल भेजा है। इसे ऑपरेशन बर्मा नाम दिया गया है। वहीं पीएम मोदी ने म्यांमार की जनता सरकार के प्रमुख जनरल मिगोन हुइंग से भी बातचीत की। पीएम ने कहा कि करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में भारत इस कठिन समय में म्यांमार के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर, मणिपुर के नोनी जिले में शनिवार को दोपहर 2:30 बजे 3.8 तीव्रता का भूकंप जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में आया था। हालांकि राहत की बात यह है, भूकंप से किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बता दूं, आज राजस्थान दिवस है। अब तक हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता था, लेकिन अब हर वर्ष भारतीय कैलेंडर के मुताबिक चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसकी घोषणा की थी। आज राजस्थान 30 मार्च 2025 को अपना 76वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। अच्छा, बड़ी खबर आपको दे दूं, आज राजस्थान घूमने आने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दूं, आज राजस्थान दिवस के मौके पर राजकीय स्मारकों में प्रवेश निःशुल्क रहेगा, जिससे पर्यटकों को घूमने के लिए कोई किराया नहीं देना होगा। एक और बड़ी खबर, राजस्थान दिवस के मौके पर सीएम ने बड़ी घोषणा की है। युवा एवं रोजगार उत्सव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि राजस्थान में 1.25 लाख पदों पर सरकारी भर्तियां होगी। 67,000 पदों के लिए हाल ही में सरकारी नौकरियां दे दी है। चतुर्थ श्रेणी के हजारों पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। सीएम ने कहा है, हम युवाओं को हर साल 1 लाख नौकरियां देंगे। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, जयपुर में शुक्रवार की रात कुछ असामाजिक तत्वों ने सेक्टर 3 टोंक रोड पर बने तेजाजी मंदिर की मूर्ति को तोड़ दिया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। शनिवार सुबह विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जमकर प्रदर्शन करने लगे। गुस्साए लोगों ने टोंक रोड को जाम कर दिया और टायर जलाकर प्रदर्शन करने लगे। अब इस मामले को लेकर बड़ी अपडेट ये है, मूर्ति क्षतिग्रस्त करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है युवक ने नशे में मूर्ति को तोड़ा था। पूछताछ में तनाव के चलते घटना को अंजाम देने की बात सामने आई है। डीसीपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि बीकानेर निवासी सिद्धार्थ सिंह को गिरफ्तार किया है। युवक अभी राजपार्क में रहता था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 10 से अधिक टीमों का गठन किया था। 100 सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे, उसके बाद संदिग्ध की पहचान हो सकी। पूछताछ में सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि वह आर्थिक तंगी के चलते मानसिक तनाव में था। नशे में उसने मंदिर में तोड़फोड़ की। बाद में जब होश आया तो उसने मंगेतर को यह बात बताई और एहसास हुआ कि उसने बड़ी गलती कर दी है। डीसीपी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे की कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल बड़ी खबर यह है, मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब लोगों की मांग है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर,
खबर जयपुर अजमेर हाईवे पर गाड़ी चलाना अब महंगा हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस रोड पर टोल टैक्स की दरों में 5 से लेकर 70 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। यह दरें 31 मार्च की रात 12 बजे से लागू होगी। अब देखिए, नई संशोधित दरों के मुताबिक जयपुर से किशनगढ़ तक जाने वाले कार ड्राइवरों को 140 रुपए की बजाय 155 रुपए टोल टैक्स देना होगा। वहीं आपको बता दूं, इसी रूट पर ठिकरिया और बड़गांव टोल प्लाजा भी है। इसी तरह हल्के कॉमर्शियल व्हीकल मिनी बस पर टोल टैक्स 225 रुपए देना पड़ता था, जो अब 240 रुपए देना पड़ेगा। एक और बड़ी खबर, बालोतरा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रिफाइनरी में पिछले 5 दिनों से लेपर्ड की दहशत से लोग सहमे हुए हैं। शनिवार शाम को लेपर्ड ने एक बार फिर से एक मजदूर पर हमला कर दिया। मजदूर के हाथ और कमर के ऊपर पंजा मारा, जिससे वह घायल हो गया। मौके पर वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही है, लेकिन लेपर्ड को पकड़ पाने में अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। आगे बढ़ेंगे, धौलपुर जिले से बड़ी खबर। धौलपुर जिले में बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिए डिस्कॉम ने अभियान चलाया है। सेपो उपखंड क्षेत्र में 20 लाख की बकाया राशि न चुकाने पर 30 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए हैं और 9 ट्रांसफार्मर भी जब्त किए गए हैं। आपको बता दूं, प्रदेश के अलग अलग जिलों में पिछले कई दिनों से बिजली विभाग अभियान चला रखा है। जिनके बिजली बिल बकाया है, उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, मुनाफा वसूली के बाद बिकवाली के दबाव में जयपुर सराफा बाजार में चांदी 1000 रुपए सस्ती होकर 1,27,000 रुपए प्रति किलो रही। वहीं इसके विपरीत शनिवार को शुद्ध सोना 100 रुपए बढ़कर 91,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 100 रुपए तेज होकर 85,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। यानी कि शनिवार को चांदी थोड़ी सी सस्ती हुई, लेकिन सोने के भाव में तेजी जारी रही। नागौर से बड़ी खबर, सरकार ने गेहूं खरीद करने के लिए पहली बार जिले में समर्थन मूल्य खरीद केंद्र खोले हैं, लेकिन खरीद केंद्र शुरू होने के 18 दिनों के बाद गेहूं बेचने एक भी किसान नहीं पहुंचा। इसका बड़ा कारण यह है समर्थन मूल्य से दोगुना ज्यादा दर पर बाजार से गेहूं की खरीद होना, यानी कि किसानों को गेहूं के भाव MSP से ज्यादा बाजार में मिल रहे हैं। यही कारण है कि काश्तकारों ने समर्थन मूल्य खरीद केंद्र से दूरी बना रखी है। मौसम को लेकर बड़ी खबर है, उत्तर भारत से चली आ रही ठंडी हवा ने एक बार फिर प्रदेश का मौसम ठंडा कर दिया है। कई शहरों में तो तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। सुबह शाम हल्की ठंड महसूस होने लगी है। वहीं मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले 2 दिन तापमान में थोड़ी और गिरावट होने की संभावना है। 1 और 2 अप्रैल से राज्य में हवा की दिशा बदलकर उत्तर से पश्चिमी हो जाएगी, जिसके बाद तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। हालांकि इसी बीच बड़ी अपडेट ये भी है, उदयपुर और कोटा संभाग में 2 या 3 अप्रैल को कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। 2 या 3 अप्रैल को केवल पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मौसम बदल सकता है। कुछ स्थानों पर बारिश होने की भी संभावना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। एक बार फिर आपको और आपके पूरे परिवार को हिंदू नववर्ष, नवरात्रा और राजस्थान दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।